तो मार्केट का पंचनामा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यतिन मोता और सबसे पहले मेरी तरफ से और सीएनबीसी आवाज़ की टीम की तरफ से आपको दिवाली ग्रीटिंग्स और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के सत्र के बारे में बात करते हैं। बहुत वॉलेटाइल रहा है और कल भी मैंने यही कहा था कि जो 8-9 सेशंस में हमने जंगी छलांग लगाई है, एक मेगा बुल रन देखा है, तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन जो है मार्केट एक सांस लेगा, एक छोटा मोटा करेक्शन दिखाएगा। आज पहले हाफ में हमने देखा कि थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, लेकिन बुल्स ने चार्ज लिया और 2 बजे के बाद हमने बहुत बेहतरीन रैली आते हुए देखी, खास करके बैंकिंग शेयर्स में। अगर आप ओवरऑल बेसिस पे मार्केट का मूड देखें तो बैंकिंग, खास करके आईसीआईसीआई बैंक में निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी बाइंग आई। और अगर आप एनएससी के स्टैट्स देख लें तो बहुत बेहतरीन थे आज के स्टैट्स, खास करके मिड कैप्स के लिए। लेकिन सबसे पहले निफ्टी 50 की शुरुआत करते हैं। 12,700 के ऊपर निफ्टी का क्लोज आया। और अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां लगभग 28,500 के लेवल्स आते आते हमने देखे। लगभग 200 पॉइंट की रैली हमने बैंक निफ्टी में देखी। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें तो ब्रॉडली निफ्टी 50 पे 1:1 था। टॉप गेनर्स की बात करें तो रिजल्ट्स के बाद आयशर मोटर्स ने बहुत अच्छा मूव दिया। लगभग 8% का अपटेक हमने आयशर मोटर्स में देखा। बजाज फिनसर्व, कोल इंडिया, टाटा स्टील ने लगभग 3 से 4% की रैली देखी, खास करके टाटा स्टील। और देखिए नतीजे आज हैं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो इनके यूरोपियन बिजनेस की बात है वहां विनिवेश देखेंगे, शायद वो हिस्सा कंपनी बेच दे। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी रैली हमको टाटा स्टील में आते हुए देखी रिजल्ट्स के पहले पहले। अच्छा, आज के सत्र में लैगार्ड्स कौन थे? टाटा मोटर्स लगभग 3% की गिरावट, एल&टी, एचडीएफसी बैंक, इन सभी शेयर्स में 1 से 2% की गिरावट देखी हमने। लेकिन अगर आप एक्टिव सिक्योरिटीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज हमने 2000 रुपए के स्तर आते हुए देखे। लगभग 1% की तेजी वहां थी। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही कंपनीज में रैली थी। अच्छा, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की मैंने बात की, वहां भी बहुत अच्छी रैली आई निचले स्तरों से। आईसीआईसीआई बैंक ने लगभग आज 4% का डेज लो से अप मूव दिया, तो बहुत अच्छा मूव वहां भी आया। और आईटीसी ने आज फ्लैटिश कारोबार किया। लेकिन ओवरऑल बेसिस पे अगर आप मिड कैप मार्केट देखें तो बहुत अच्छी मिड कैप्स में हमने आज मूव आते हुए देखी। इनफैक्ट अगर आप मिड कैप मार्केट की बात करें तो मैं ये पेज खोल रहा हूं जहां अगर आप देखें तो मार्केट स्टैट्स बहुत बेहतरीन थे। खास करके सेरा सिरामिक्स में एक 10% का अप मूव हमने देखा। जुबिलेंट फूड वर्क्स, जिन्होंने नतीजे येस्टरडे पेश किए, पिज्जा की बिक्री अच्छी हुई है, अनुमान से ज्यादा हुई है, वहां 6% का एक अप मूव आया है। अगर आप टेस्टी बाइट्स की बात करें, इंडियाबुल रियल एस्टेट की बात करें, जहां राकेश झुनझुनवाला ने कल 50 लाख शेयर खरीदे थे, तो इंडियाबुल रियल एस्टेट में लगभग 10% का अप मूव आया। 60 रुपए का क्लोज वहां हमको देखने को मिला। आरती इंडस्ट्रीज हो या दूसरे वॉल्यूम बजर्स हो, बहुत अच्छा मूव हमने वहां देखा। चलिए आज की क्वेरीज हम लोग जल्दी से जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि कल भी हमने क्वेरीज काफ़ी अच्छी ली थी। अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो जस्ट एक सेकेंड में खोलेंगे ये, तो शुरू करते हैं बैंकिंग शेयर्स पे। देखिए बैंकिंग शेयर्स पे काफ़ी सारी क्वेरी आ रही हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एसबीआई हो। देखिए बैंकिंग में जिस हिसाब से एफआई का पैसा लग रहा है ना, जिस हिसाब से उन्होंने निवेश किया है यहाँ पिछले 7-8 दिनों में, रैली यहाँ से भी कंटिन्यू हो सकती है। क्योंकि देखिए ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। फंडामेंटल्स को साइड में रखिए, टेक्निकल्स को साइड में रखिए। जिस हिसाब से पैसे का फ्लो आ रहा है विदेशी संस्थागत निवेशकों से, उस हिसाब से बैंकिंग में यहाँ से भी हमको काफ़ी अच्छा अपमूव दिखेगा। तो अगर आप यहाँ बैंकिंग में निवेश करते हैं तो यहाँ अच्छा अपमूव हमको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप दूसरी कमेंट्स देखें तो अक्षय मित्तल जी पूछ रहे हैं, चंबल फर्टिलाइजर 157 और सीक्वेंट 154 में उन्होंने खरीदे हैं, 1 साल के लिहाज से क्या दिख रहा है? देखिए फर्टिलाइजर शेयर्स काफ़ी रैली कर चुके हैं। यहाँ से सरकार ने अपना इंटरवेंशन किया है, वो बोल रहे हैं कि वो सब्सिडी जो फर्टिलाइजर की ड्यू है वो देंगे, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा। तो चंबल फर्टिलाइजर के लिए एक मीडियम टर्म के लिए ट्रिगर है। सीक्वेंट साइंटिफिक देखिए, अब ये प्राइवेट इक्विटी कंपनी के हाथों के अंदर चली गई है कंपनी। और जिस हिसाब से हमने देखा है कि जब प्रमोटर चेंज होता है, मालिक चेंज होता है, तो एक बहुत बड़ी रैली हमको शेयर्स में देखने को मिलती है, एक टर्न अराउंड देखने को मिलता है। तो सीक्वेंट साइंटिफिक में भी बने रहने की सलाह है। अच्छा, ये सुबिन तलवार हमको पूछ रहे हैं, भारतीय एयरटेल क्या लग रहा है? देखिए
जैसे कि मैंने येस्टरडे भी कहा था कि भारती एयरटेल की जो अफ्रीकन इकाई है, अफ्रीकन यूनिट है, वहां ये लोग अपने टेलीकॉम कारोबार को बेच देंगे, शायद वहां एक स्टेक सेल होगा, और अगर वो स्टेक सेल होगा तो डिविडेंड पे आउट बढ़ेगा, कर्ज कम होगा भारतीय का कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो भारतीय एयरटेल में बने रहिए, काफी सारे अच्छे ट्रिगर्स हैं और ऊपर के लेवल से 600 साढ़े 600 के लेवल से स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन दिया ही है, तो बने रहें भारतीय एयरटेल में, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही है। अच्छा, दूसरी क्वेरी आ रही है बाटा पे, शशांक कदम की। देखिए, बाटा रिलैक्सो में ऐसा है कि फेस्टिविटी का डेटा आना बाकी है, नतीजे आना बाकी है, और अगर आप बाटा की बात करें तो जिस हिसाब से रिकवरी प्ले आउट हो रही है उस हिसाब से कंपनी को बेनिफिट होना चाहिए। ऊपर से दिवाली का माहौल है, नवरात्रि में भी सेल अच्छी हुई है, तो अगर आप बाटा की बात करें तो मैनेजमेंट कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ बने रहने की एडवाइस करूंगा। तो बाटा हो चाहे रिलैक्सो हो, काफी अच्छी यहाँ अपमूव आने को मिल सकती है। अच्छा, आरती अग्रवाल जी पूछ रही हैं M&M फाइनेंस 150 पे एक लॉट उन्होंने बाय किया है। देखिए, बैंकिंग हो या NBFCs हो, सभी जगह पे FII का फ्लो बहुत अच्छा है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का फ्लो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास NBFC शेयर्स में पोजीशन हो, आपके पास बैंकिंग शेयर्स में पोजीशन हो, तो ट्रेडिंग के लिहाज से मैं बता रहा हूं, तो बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। M&M फाइनेंस में भी आपको अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। देखिए, 125 रुपए पे M&M फाइनेंस का राइट्स इशू आया था, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। M&M फाइनेंस में पैसे बनेंगे, कोई भी बैंकिंग शेयर्स में पैसे बनेंगे, NBFC में पैसे बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपके पास शेयर्स हो तो बिल्कुल ही उसको होल्ड पे रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, राजकुमार जी की क्वेरी आ रही है, मारुति सुजुकी 6815 में उन्होंने 10 शेयर लिए हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, जो अक्टूबर महीने की सेल्स फिगर आई है वो रिकॉर्ड आई है मारुति के लिए, और अभी तक जो फेस्टिव सीजन जा रहा है ना, बहुत अच्छा जा रहा है। आपका व्यू अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो तो आप मारुति सुजुकी के अंदर बने रह सकते हैं, ऑटो शेयर्स के अंदर बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए यहाँ से लगभग 6500 रुपए का, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत रहेगी आने वाले दिन। तो अगर आप ऑटो शेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अभी तो होल्ड ही रहेगा, लेकिन यहाँ से आपको स्टॉप लॉस के साथ कारोबार करना पड़ेगा। अच्छा, माजिद अली जी का क्रॉम्पटन ग्रीव्स वो पूछ रहे हैं, 295 में उन्होंने लिए लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म व्यू बेहतरीन है। देखिए, ये कंपनी जो है प्राइवेट इक्विटी ओन्ड है। पिछले दिनों एक ब्लॉक डील होते हुए हमने देखी थी क्रॉम्पटन ग्रीव्स में, और वो ब्लॉक डील के बाद स्टॉक ने थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया है, तो स्टॉक को थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, शायद कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है, और थोड़े दिनों के रेस्ट के बाद यहाँ अच्छा अपमूव आ सकता है। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अगर आपके पास शेयर हो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर की बात कर रहा हूं मैं, 295 रुपए में, उसको होल्ड करके रखें। अच्छा, थोड़े बहुत और कमेंट्स देख लेता हूं क्योंकि राजकुमार जी ने बहुत सारे पोस्ट कर दिए हैं। एक सेकेंड, इसको पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। अच्छा, CK सिन्हा साहब का एक क्वेरी है, इंडियाबुल हाउसिंग कहां तक जाएगा? देखिए, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, बैंकिंग और NBFC शेयर्स के लिए, खास करके जो NBFCs रियल एस्टेट को लोन देती हैं, वहाँ रिकवरी का माहौल है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आ रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी कम की है, तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट को सपोर्ट मिलेगा, और अगर रियल एस्टेट को सपोर्ट मिलेगा तो रियल एस्टेट को जो फंडिंग करती है NBFCs, उनको सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपके पास इंडियाबुल हाउसिंग जैसे शेयर हो, ये ट्रेडिंग वाले शेयर है। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपने अगर ट्रेडिंग के लिहाज से इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस लिया है तो थोड़े दिन रुक जाइए, शायद एक अच्छा अपमूव आएगा, वहां आपका प्रॉफिट बुक आप जरूर कर लीजिए। और अक्षय मित्तल का भी यही सवाल है चोला फाइनेंस के लिए। देखिए, बहुत सुपर्ब NBFC है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, बहुत अच्छा मैनेजमेंट, ग्रोथ की अगर आप बात करें तो बहुत बेहतरीन, बैलेंस शीट की बात करें तो बहुत बेहतरीन। अगर इनके आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देख लीजिए, जिस हिसाब से इन्होंने ग्रोथ किया है अपनी NBFC बुक का, तो ओवरऑल बेसिस पे बहुत अच्छा फंडामेंटल व्यू अगर आप पूछे चोला फाइनेंस के लिए, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आप जरूर करके रखें, होल्ड करके रखें। अगर आपके पास शेयर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे रिटर्न आपको ये कंपनी दे सकती है। अच्छा, अशोक लेलैंड और मारुति पे मैंने जैसे पहले बताया था, देखिए अक्टूबर महीने में भी रिकॉर्ड बिक्री हुई थी, उसके बाद शेयर्स में हमने उछाल देखा, थोड़े बहुत लोग ऊपर में फंस चुके हैं ट्रेडिंग साइड से, लेकिन दिवाली में भी सेल्स के आंकड़े देखने होंगे। मेरे हिसाब से दिवाली की सेल्स अच्छी होनी चाहिए। जैसे दशहरा में हमने रिकॉर्ड सेल देखा था, शायद दिवाली में भी रिकॉर्ड सेल का फिगर बने। डिमांड है और डिमांड आ रही है,
तो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपने लिए हो तो स्टॉप लॉसेस जरूर रखें, लेकिन यहां से आपको एक बार अपसाइड जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि एफआई का फ्लो भी बहुत अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है। अच्छा, सतीश बनागे जी पूछ रहे हैं यूपीएल में क्या व्यू है, और निहारिका माथुर पूछ रही है जेएसपीएल पे क्या व्यू है। तो देखिए, यूपीएल की अगर आप बात करें तो पिछले दिनों ऑडिटर का जो रेजिग्नेशन आया था उनकी मॉरिशस सब्सिडरी के लिए, जो कि एक बड़ी इकाई है, उसके वजह से स्टॉक में उन्हें प्रेशर देखा, लेकिन मैनेजमेंट ने काफी अच्छा क्लैरिफिकेशन वहां दिया है। यूपीएल को अगर आप लोअर लेवल्स पे आपको ऐड करना है, एवरेज करना है, तो जरूर कीजिए, शायद आपको यहां से ऊपर के लेवल्स मिल सकते हैं। और अगर आप जेएसपीएल की बात करें, देखिए आज टाटा स्टील के रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि मेटल्स और स्टील कंपनी जिन्होंने भी अभी तक रिजल्ट्स दिए हैं उनके बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं, बेहतरीन रियलाइजेशंस आए हैं स्टील में। तो अगर आप जेएसपीएल की भी बात करें तो बहुत अच्छा टर्न अराउंड हमको देखने को मिल रहा है। इन मैनेजमेंट का टारगेट भी है कि यहाँ से कर्ज कम किया जाए अगले 2-3 सालों में। तो अगर वो कर्ज कम करने में सफल हो जाते हैं, वो स्टील साइकिल को खेलने में सफल हो जाते हैं, तो यहाँ से मीनिंगफुल अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। तो आपके पास अगर जीएसपीएल के शेयर्स हो, जिंदल स्टील एंड पावर के, निहारिका जी, तो बने रहें। फंडामेंटल बेसिस पे काफी सारी पॉजिटिव चीज आ रही हैं स्टील में, लेकिन ध्यान रखिए स्टील सेक्टर जो है सिक्लिकल सेक्टर बोलते हैं इसको, तो तेजी मंदी के दौर ये जो है स्टील में आते हैं, भाव के उतार चढ़ाव स्टील मार्केट में डेली बेसिस पे होते हैं। तो स्टॉप लॉसेस लगाइए और ये शेयर में बने रहिए, शायद अगर टर्न अराउंड हो गया तो अच्छे खासे रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ आज का मार्केट का पंचनामा को समाप्ति देते हैं। वीकेंड है, कल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन है, तो जरूर अच्छे अच्छे शेयर खरीदिए, फंडामेंटल शेयर खरीदिए, अपने फंडामेंटल एडवाइजर को या आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनको पूछ के। और सीएनबीसी आवाज की टीम की तरफ से फिर से एक बार हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस।